अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, z क्या दे रखा है, -1 प्लस आयोटा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका पोलर फॉर्म। सॉल्यूशन पे आते हैं। z को एक बार हमने दोबारा लिखा, मेथड 1। चलो मेथड वन z को हमने लिखा -1 प्लस आयोटा। तो रियल ऑफ z क्या हमारा -1 एंड इमेजनरी ऑफ z क्या हमारा 1। तो रियल z निगेटिव, इमेजनरी z पॉजिटिव, तो इसका मतलब x निगेटिव एंड y क्या हमारा पॉजिटिव, y पॉजिटिव। तो बताओ निगेटिव पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। x हो गया हमारा निगेटिव, देख लो x निगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका ये मतलब है दिस इंप्लाइज दैट z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो z हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई किया, हमें पता चल गया मॉड z क्या होता है, रूट अंडर रियल z का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी z का होल स्क्वायर। रियल z क्या हमारा -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया √2। अब हमने क्या किया, पहले लिखा लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल। अल्फा हमारा एक्यूट एंगल है, देन वी हैव tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ इमेजनरी z अपॉन रियल z। इमेजनरी z बेटा क्या है 1, रियल z क्या है -1, तो क्या हो जाएगा मॉड अंडर 1 -1 जो कि हो गया 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ π/4। tan अल्फा tan π/4, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल्स टू π/4। ये अभी हमारा आर्गूमेंट नहीं आया है और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ऐसे लिखेंगे सिंस z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो थीटा जिसको हमने बोला आर्गूमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ, तो आर्गूमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z, ये क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, देख लो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है पाई माइनस अल्फा, तो ये क्या होगा पाई माइनस अल्फा। अल्फा हमने क्या निकाला π/4, तो पाई माइनस π/4 क्या होगा π/4, सॉरी 3π/4। तो हमारे पास जो थीटा क्या मिल गया 3π/4। ठीक है, और मॉड z क्या मिला हमें √2। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसका, तो हमारा रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म क्या होगा, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म जिसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो पोलर फॉर्म ऑफ z, पोलर फॉर्म z ये हो गया मॉड z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मॉड z हमने क्या निकाला है, मॉड z निकाला है √2 और थीटा क्या निकाला है 3π/4। तो यहाँ पे क्या हो गया √2 कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये हमारा बच्चों ये दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये मेथड नंबर 1 जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मेथड 2 देख लो, मैं करके दिखा देता हूँ कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। एनसीईआरटी का मेथड, एनसीईआरटी ने क्या करेगा, z किसके इक्वल है -1 प्लस आयोटा, तो रियल z क्या हो गया हमारा, रियल z हो गया -1 विच इज़ लेस देन 0 एंड इमेजनरी z क्या हो गया हमारा 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट z लाइज इन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये तो हमें पता चल गया। अब क्या होता है कि रियल z को एनसीईआरटी क्या लिखता है, जैसे रियल z है ना -1, इसको लिखता है r cos थीटा, और जो इमेजनरी z हमारा क्या है 1,
इमेजिनरी z1 इसको लिखता है आर साइन थीटा, इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोला, फिर क्या लिखा फ्रॉम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने क्या किया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये क्या हो गया 1 प्लस 1 2, तो यहाँ से हमें आर का वैल्यू क्या मिल गया √2। ये इतना बड़ा काम किया है सिर्फ मॉड निकालने के लिए, ठीक है, जिसको हम एक लाइन में निकाल सकते थे। अब इस √2 को डालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ से कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पे अगर हमने √2 डाला, यहाँ पे हमने √2 डाला तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिल गया हमें, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2। और यहाँ पे अगर हमने √2 डाला सेकेंड इक्वेशन में तो साइन थीटा हमें क्या मिल गया, एंड साइन थीटा हमें मिल गया 1/√2। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, ध्यान से सुन लो क्या होगा। ठीक है, इसको देखो कॉस थीटा क्या है हमारा, कॉस थीटा है ना -1/√2। इसको तुम देखो ऐसे माइनस लिखा है 1/√2, चलो ब्रैकेट में ले लिया। अब तुम इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक ऐसा एंगल थीटा खोजो, एक ऐसा एंगल थीटा खोजो जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कौन सा एंगल थीटा है, ये 1/√2 के क्रॉसपॉन्डिंग एक ऐसा एंगल थीटा खोजो जिस पर कॉस फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाए 1/√2। तो क्या होगा, अब वो एंगल होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बिल्कुल आसान है π/4। तो इसको हमने लिख लिया -cos π/4। अब हमें क्या करना है, एंगल को किस क्वाड्रेंट में पहुंचाना है, z हमारा क्या सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमें एंगल को किस क्वाड्रेंट में पहुंचाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला जो होता है ना cos π प्लस थीटा, ये सब जो फॉर्मूला होता है ना। अब इसमें क्या होगा, अगर हमने पाई प्लस थीटा कर दिया तो पाई प्लस थीटा करेंगे तो ये किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कॉस पाई माइनस थीटा किया तो ये आ जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई माइनस थीटा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस पाई माइनस थीटा की जगह हमने π/4 ले लिया, और हमें पता है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो देख लो बस खुद से ही बैलेंस हो जाएगा, ये कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 4π माइनस π/4, तो क्या हो जाएगा 3π/4। तो यहां से हमें थीटा क्या मिल गया 3π/4। ठीक है, अब साइन थीटा किसके इक्वल दे रखा है 1/√2 के, तो एक एंगल खोजो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिस पर साइन फंक्शन का वैल्यू 1/√2 हो जाए। तो क्या एंगल है हमारा, साइन π/4 है 45 डिग्री। फिर हमें एंगल कहाँ पहुंचाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फॉर्मूला कौन सा यूज कर ले, साइन पाई माइनस थीटा। 180 में से अगर तुम π/4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल पहुंच जाएगा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और फिर हमें पता है कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन π/4, तो इक्वेशन भी बैलेंस है। तो ये क्या हो गया साइन 3π/4। तो यहां से हमें थीटा क्या मिल गया 3π/4। अब ये जो थीटा आ रहा है ना 3π/4, ये कैसे आ रहा है इसको देखो ध्यान से। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, ये है हमारा z। ठीक है, ये p पॉइंट है, ये z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट, तो यहाँ से एंगल आ रहा है। अगर ये फॉर्मूले से यूज करोगे ना, ऐसे करके अगर तुम z निकालोगे तो ये हमारा थीटा आ रहा है, ये थीटा आ रहा है 3π/4। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे एंगल आएगा थीटा π/4। तो कोई बात नहीं है, यही तो हमें एंगल चाहिए। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तब तो क्लॉकवाइज घूमते, या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो क्लॉकवाइज घूमते। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज तो घूमना है। तो यही हमारा थीटा π/4 आर्गुमेंट ऑफ z हो गया, इसको समझना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो थीटा आता वो सीधे आर्गुमेंट हो जाता। अगर थर्ड क्वाड्रेंट कह रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता आर्गुमेंट हो जाता। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो फिर हम क्या करते, उसको थोड़ा मैनिपुलेट करके, अगर मान लो कि ऐसे आ जाता, अगर हमारा ऐसे करके ये थीटा हो जाता, हमारा ऐसे करके होता,
ये मान लो कि थीटा आ जाता हमारा समथिंग लाइक पाई प्लस पाई बाई सिक्स, अगर हमने लिया तो क्या हो गया 7 पाई बाई 6, ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा अगर होता ना थीटा 7 पाई बाई 6 होता, तो फिर ये एंगल क्या होता, ये होता पाई बाई 6, पाई में पाई बाई 6 जो रहा है। तो फिर हमारा आर्गूमेंट क्या होता, ऐसे लेते ना आर्गूमेंट, तो फिर आर्गूमेंट थीटा हम कैसे लेते, पाई में से पहले पाई बाई 6 हटा देते, तो ये एंगल मिल जाता, बट ये एंगल तो पॉजिटिव मिलता, तो एक माइनस मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हमारा आर्गूमेंट हो जाता। ये तो मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, मतलब आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या मिल गया, ठीक है, जो कि थीटा के इक्वल है, वो सीधे 3 पाई बाई 4 मिल गया, ठीक है। तो ये हमें आर्गूमेंट मिल गया। और इससे पहले हमने क्या निकाल रखा है, मॉड भी निकाल रखा है। मॉड क्या हमारा हो गया, मॉड का मतलब आर क्या हो गया, √2 हो गया। तो हमारा पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म जेड का क्या हो जाएगा, मॉड जेड, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मॉड जेड क्या हमने निकाला है, √2, कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। ये हमारा बच्चों आंसर हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में, यहाँ भी हमने यही किया है, ठीक है। पेज नंबर 73-74, ठीक है, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी में क्या है वो एक बार मेरी बात को सुन लो ध्यान से। एनसीईआरटी ने क्या किया है कि जैसे तुम्हें पता चल रहा है ना, अगर तुम्हें पता चल गया ना कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर तुम्हें पता चल गया किस क्वाड्रेंट में है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखो करना क्या है, अगर तुम्हें पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल कैसे आएगा, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये एंगल आएगा, तो यही थीटा क्या हो जाएगा हमारा आर्गूमेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फिर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, यही, ये ऐसे एंगल आएगा, तो हमारा आर्गूमेंट यही थीटा हो जाएगा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फिर थीटा कैसे आएगा, थीटा ऐसे आएगा घूम के, जिस फॉर्मूला से अभी हमने इस फॉर्मूले से निकाला है ना, इस टाइप से जब तुम निकालोगे, बिल्कुल ध्यान से सुनो, ऐसे करके जब तुम निकालोगे ना थीटा का फॉर्म वैल्यू निकालोगे, तो हमारा एंगल कैसे आएगा, ये एंगल आएगा ऐसे थीटा, ये एंगल आएगा थीटा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा आएगा। तो इसमें हमें करना है क्या, मान लो कि एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, बट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हमें तो ये एंगल लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाई में से पहले अल्फा सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर उसके बाद भी एक माइनस ऐसे लगा देंगे, तो ये हमारा थीटा आर्गूमेंट हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड ऐसे हो जाएगा। यही काम हमने फर्स्ट मेथड में किया है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल हम अल्फा निकाल लेते थे ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके बाद क्या करते थे, बोलते थे कि हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो फिर आर्गूमेंट जेड क्या होगा, अल्फा माइनस पाई, इसको भी सॉल्व करोगे तो अल्फा माइनस पाई होगा आर्गूमेंट ऑफ जेड। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा क्या आएगा हमारा, थीटा हमारा ऐसे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थीटा हमारा ऐसे आएगा, इतना घूम के आएगा थीटा, ऐसे आएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते थे कि इसको निकालना हमें, अब अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, थर्ड नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फिर थीटा हमारा ऐसे आएगा। तो मान लो कि ये एंगल क्या हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, 2 पाई माइनस थीटा करेंगे, 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई में से थीटा करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारा, आ जाएगा पॉजिटिव, बट हमें घूमना है किस में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड। अगर ये नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, तुम्हें बस ऐसे समझो जो समझा रहा हूँ अभी। ये हमारा बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 हो गया, 4 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, z क्या दे रखा है, -1 माइनस आयोटा, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, फिर चलो मेथड 1 2 कर देता हूं। मेथड 1,
अगर किसी को किसी एक मेथड से कंफ्यूजन है ना, तो बिल्कुल वहाँ का वीडियो स्किप कर दो। अगर किसी को मेथड 1 समझ में आ रहा है, मेथड 2 में कंफ्यूजन हो रहा है, तो मेथड 2 तुम देखो ही नहीं, उसको हटा दो। जब भी मेथड 2 में करो वो वीडियो स्किप कर दो, सिर्फ तुम मेथड 1 देखो। मेथड 1 में क्या है, z हमारा है -1 माइनस आयोटा। तो रियल ऑफ z क्या हमारा, रियल ऑफ z -1 है जो कि निगेटिव है। इमेजनरी ऑफ z क्या हमारा, वो भी -1 है जो कि ये भी निगेटिव है। तो दिस इंप्लाइज दैट z क्या करेगा, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमें पता है ना कि x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद हमने क्या बोला, चलो पहले मॉड z निकाल लेते हैं। मॉड z क्या होता है, रूट अंडर रियल z स्क्वायर प्लस इमेजनरी z का होल स्क्वायर। रियल z क्या है, -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो क्या हो गया, √2 हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने माना कि लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल। अल्फा हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। देन हमने tan ऑफ अल्फा निकाला, क्या होता है, मॉड ऑफ इमेजनरी z अपॉन रियल z। इमेजनरी z हमारा क्या है, -1 अपॉन रियल z भी -1, तो क्या हो जाएगा, ये तो 1, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ π/4। देखो यहाँ से tan अल्फा, हमें ये क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल खोजना है, एक्यूट एंगल है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आ गया π/4, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, π/4। उसके बाद क्या लिखेंगे, सिंस अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अल्फा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो बेटा देखो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारा आर्गूमेंट ऑफ z जो थीटा किसके इक्वल है, अल्फा माइनस पाई के इक्वल है। तो आर्गूमेंट ऑफ z जिसको हमने बोला थीटा, वो किसके इक्वल होगा, अल्फा माइनस पाई। अल्फा हमारा क्या है, π/4 माइनस पाई। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, -3π/4। तो थीटा हमारा क्या मिल गया, -3π/4। अब थीटा मिल गया हमें और हमें z मिल गया, ये मिल गया, तो पोलर फॉर्म आ गया। तो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म क्या होगा हमारा, तो हो गया हमारा रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म क्या होगा, मॉड z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मॉड z हमें क्या निकाला है, हमने मॉड z देखो, मॉड z हमने निकाला है √2 और -3π/4। तो √2 कॉस -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। तो एक तो यहीं पे ये आंसर हो गया। अगर तुम चाहो तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, √2 लिखा और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस 3π/4, और इस माइनस को यहाँ बाहर निकाल दो तो आयोटा साइन 3π/4। ये आंसर हो गया। ये तो सिंपल है, इसमें कहीं कोई दिमाग नहीं लगा, सिंपल फॉर्मूला यूज़ करो, मेथड 2 जो कि एनसीईआरटी वाला मेथड है, सॉरी। अगर किसी को किसी एक मेथड में कंफ्यूजन है, वहाँ की वीडियो स्किप कर दो। z हमारा क्या दे रखा है, 5 है, -1 माइनस आयोटा। फिर रियल z क्या हमारा, रियल z है -1 एंड इमेजनरी z क्या हमारा, ये भी -1 है। तो दोनों निगेटिव, x भी निगेटिव एंड y भी निगेटिव, तो क्या इम्प्लाई करेगा, z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में z लाई करेगा, दोनों निगेटिव है ना, x इज निगेटिव एंड y इज निगेटिव, बोथ आर निगेटिव, तो z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब क्या है, अब हमने क्या करते हैं, रियल z क्या, -1 को क्या लिखते हैं, r cos थीटा। इमेजनरी z क्या हमारा, -1, इसको भी लिखेंगे क्या, r sin थीटा। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, इसको सेकेंड इक्वेशन बोल दिया। उसके बाद क्या, फ्रॉम 1² प्लस 2²। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, -1 का स्क्वायर 1, अगेन -1 का स्क्वायर 1, ये क्या हो गया, r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा,
ये आर स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो आर का वैल्यू हमें क्या मिल गया, √2। अब इस आर इज इक्वल्स टू √2 को यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ जाएगा, -1/√2 एंड -1/√2। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये 75 76। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो गया, ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड इक्वेशन 2 कॉस थीटा हमारा क्या हो गया, -1/√2, और साइन थीटा भी -1/√2 आ गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान दो, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। तो देखो ये भी कैलकुलेशन कुछ नहीं है बिल्कुल, पहले -1, चलो 1/√2 को मैंने ब्रैकेट में लिखा। अब इस ब्रैकेट के लिए तुम एक ऐसा एंगल देखो जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और जिस पर कॉस फंक्शन का वैल्यू 1/√2 हो जाए। तो कौन सा एंगल है, π/4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -cos π/4, ऐसे लिख दिया। बट हमें कॉस के आर्गूमेंट को कहाँ पहुंचाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचेगा, पाई प्लस थीटा करके पहुंचेगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कॉस पाई प्लस π/4, और कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये दोनों एक ही बात लिखा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कॉस ऑफ 5π/4, और ये क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कॉस π/4, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, थीटा क्या मिल गया, 5π/4। अभी देखते चलो, साइन थीटा में क्या मिला है, ये भी मिला है -1/√2। ठीक है, इसके लिए तुम एक ऐसा एंगल देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिस पर साइन फंक्शन का वैल्यू 1/√2 हो जाए। तो कौन सा एंगल है, π/4। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन π/4। और फिर एंगल को कहाँ पहुंचाना है, साइन के एंगल को कहाँ पहुंचाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाई प्लस थीटा वाला। तो साइन पाई प्लस थीटा π/4। हमें पता है कि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन थीटा तो आ जाएगा माइनस साइन π/4। तो ये क्या हो गया, 5π/4। तो यहाँ से तुम देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5π/4। तो थीटा क्या हो गया हमारा, 5π/4। अब थोड़ा ध्यान दो, दोनों जगह से थीटा तो सेम आ गया। अब थोड़ा ध्यान दो, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। कुछ समथिंग यहाँ पे है, ये जो थीटा मिला है ना 5π/4, ये ऐसे घूम के मिला है। ये हमारा आ रहा है थीटा 5π/4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एंगल क्या हमारा, π/4 हो गया, बिकॉज यहां से यहां तक तो पाई हो गया, ये पूरा पाई हो गया, उसमें π/4 ऐड किया तो 5π/4 हो गया। बट हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है। बट हमें पता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो हम कैसे रोटेट करते हैं, हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे रोटेट करेंगे, हम ऐसे रोटेट करेंगे ना। तो ऐसे रोटेट करेंगे तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले पाई में से π/4 हटा दो, तो ये एंगल आ जाएगा। बट रोटेशन क्या किया हमने, क्लॉकवाइज, तो एक माइनस लगा दो। अब ये आ गया हमारा सीधे आर्गुमेंट ऑफ z। तो ये क्या हो गया, यहां से हमें क्या पता चला, आर्गुमेंट ऑफ z सीधे क्या हो गया, पाई माइनस π/4। तो π/4 एक माइनस, तो माइनस π/4। अब आ गया हमारा आर्गुमेंट ऑफ z। तो आर्गुमेंट ऑफ z भी हमें मिल गया -π/4, और हमें क्या मिल गया, मॉड ऑफ z, जिसको आर हमने बोला, वो भी हमें मिल गया √2। तो अब आ जाएगा रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, होगा मॉड z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जो हो जाएगा मॉड z क्या हो जाएगा, √2 कॉस थीटा कॉस -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। इसमें फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और ये माइनस को बाहर निकाल दो तो माइनस साइन माइनस आयोटा साइन π/4। तो ये हमारा आंसर हो गया। देख लो दोनों केस में, जो मैंने एनसीईआरटी का जो मेथड किया है उसमें देख लो, और जो मेथड नंबर 2। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, 5π/4, तो 5π/4 को हमने क्या लिखा है, पाई माइनस π/4। मेथड 2 में क्या रहा हमारा, -3π/4।
अच्छा, यहाँ पे थीटा आ रहा है हमारा -3π/4, यहाँ पे थीटा क्या आ गया हमारा -π/4। तो इसमें देख लें, यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं कर दिया। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फ़ा -π, तो अल्फ़ा क्या आ रहा है हमारा π/4, ठीक है, -π। तो यहाँ -3π/4, यहाँ से भी आएगा -3π/4। देख लेते हैं कहाँ गलती मिस्टेक हो रही है। सॉरी बेटा, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया ना, सॉरी। ये पाई -π/4 क्या होता है? 3π/4 होता है ना। पाई -π/4 इज 3π/4। यहाँ पे देखो, सॉरी, दिस इज 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये है ना, पाई -π/4 लोगे तो ये हो जाएगा 3π/4, एक माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो -3π/4 होगा ना। तो चलो मैं यहाँ से ना रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इसको दोबारा लिख देता हूँ। तो हमारा रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म क्या होगा? रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो जाएगा mod z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। mod z क्या आ रहा है? √2, और cos अब क्या आ रहा है? -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4, तो √2। चाहो तो ये तो हमारा आंसर हो ही गया। चाहो तो cos ऑफ -थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो इसको तुम cos 3π/4 लिख सकते हो। इस माइनस को बाहर निकाल दो तो माइनस आयोटा साइन 3π/4, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये भी हमारा आंसर हो गया, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, देखो मैथमेटिक्स में क्या है कि मैथमेटिक्स में तुम किसी भी मेथड से सॉल्व करो, अगर हमारा मेथड सही है तो आंसर सेम आएगा। केमिस्ट्री नहीं है कि ये क्या बोलते हैं, एक प्रोडक्ट से दो दो ये आ जाए, उसका रिएक्शन कराएं एक प्रोडक्ट से तो उसके दो दो रिएक्टेंट आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। ये मैथमेटिक्स में नहीं होता है। मैथमेटिक्स बिल्कुल डेफिनेट साइंस है। ठीक है, ये डेफिनेट साइंस बोलने का मतलब क्या है कि अगर तुम किसी दो मेथड से कर रहे हो और दोनों मेथड से अलग अलग आंसर आ रहा है तो यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटी हो गई। पहली पॉसिबिलिटी, या तो दोनों मेथड सही है, या तो दोनों मेथड में से मेथड 1 सही है तो मेथड 2 फॉल्स है, या तो मेथड 2 ये हमारा मेथड 1 सही है तो 2 फॉल्स है, 2 सही है तो 1 फॉल्स है। ठीक है, कोई एक हो सकता है। अगर दोनों मेथड, तुम दो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दोनों से एक आंसर आ रहा है, तो भी ये बात सही नहीं है कि हो सके तुम्हारा दोनों मेथड भी फॉल्स हो सकता है, बाय मिस्टेक दोनों से एक आंसर आ गया, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि z किसके इक्वल दे रखा है? -3 के। ठीक है, इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि इसमें कोई tan अल्फा वाला फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। देखो ध्यान से, z हमारा है ना -3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस आयोटा इंटू 0, ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा रियल ऑफ z क्या है? हमारा -3, एंड इमेजनरी ऑफ z क्या है? हमारा 0। अब ये जो -3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कैसा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है वो चलो मैं यहां पे बताता हूं, तुम्हें एक पेज पर बताता हूं। मैंने क्या तुम लोगों को बता रखा है? मैंने ये बता रखा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है हमारा? ये होता है ना हमारा रियल एक्सेस, ये होता है हमारा रियल एक्सेस। ये क्या होता है? हमारा इमेजनरी एक्सेस, इमेजनरी एक्सेस। इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? आर्गंड प्लेन। ये हमारा ओरिजिन है 0। ठीक है, ओरिजिन बोल लो या 0 भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस लाइन पर आए तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रियल एक्सिस पर आएगा। तो इस केस में थीटा क्या होता है हमारा, जिसको हम आर्गुमेंट ऑफ z बोलते हैं, वो 0 होता है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉजिटिव रियल एक्सिस पर, कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है? लाइक 2, ऐसा हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ना 0 इंटू आयोटा। तो देख लो 2,0 पॉइंट आ गया ना, तो 2,0 पॉइंट कहाँ होगा? इसी पॉजिटिव रियल एक्सिस पर होगा। या z ऐसा आ जाए
पाई आ जाए, तो पाई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 × i, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, पाई कॉमा जीरो, सॉरी इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आएगा, पाई कॉमा जीरो, वो भी क्या होगा, इसी रियल एक्सिस पर आएगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस पर आएगा। तो इस केस के लिए मैंने बता दिया थीटा क्या होता है हमारा, जीरो होता है। थीटा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब अगर कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर आ जाए तो इस केस में थीटा हमारा π/2 हो जाता है। कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर आएगा, लाइक ऐसे मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दे दिया तुम्हें, ऐसे दे दिया 2 आयोटा, ये तो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा। इसके क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, 0, 2 होगा ना, 0, 2, तो कहाँ पे आएगा, समथिंग यहाँ पे आएगा। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, सीधे π/2, कोई हमें फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, सीधे π/2। अब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आ जाए, निगेटिव रियल एक्सिस पर आ जाए, निगेटिव रियल एक्सिस पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होगा, लाइक ऐसे हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं -3 + 0 × आयोटा। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, -3, 0, तो ये कहाँ लाई करेगा, समथिंग यहाँ पे कहीं लाई करेगा। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, सीधे पाई। आगे बात समझ में, मतलब है कहने का ये है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉजिटिव रियल एक्सिस पर आए, तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस पर आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, प्योरली रियल, प्योरली पॉजिटिव रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर आएगा वो क्या होगा, प्योरली पॉजिटिव इमेजिनरी रियल नंबर। जैसे इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 2 आयोटा, यहाँ आएगा किस टाइप का, -3, -4, -5, उस पे आएगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आ गया तो ये पहले कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक -2 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 0 - 2 आयोटा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग 0 - 2 पॉइंट होगा, वो कहाँ आएगा, समथिंग यहाँ पे होगा। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो जाएगा, -π/2। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस पर है तो सीधे आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, थीटा 0। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर है तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, सीधे π/2। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर निगेटिव रियल एक्सिस पर है तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर है तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, -π/2। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, अब तुम देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, -3 कहाँ लाई करेगा, निगेटिव रियल एक्सिस पर लाई करेगा, z है ना -3, तो -3 कहाँ पे होगा, -3 समथिंग यहाँ पे होगा ना। इसके क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट क्या मिला हमें, -3, 0, यही पॉइंट आएगा ना आर्गन प्लेन पर, आर्गन प्लेन पे ये पॉइंट आएगा। तो ये आर्गन प्लेन पर पॉइंट कहाँ होगा, -3, 0, तो -3, 0, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे मूव करते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पाई। मतलब आर्गुमेंट सीधे हमें क्या मिल गया, आर्गुमेंट ऑफ z, डायरेक्ट हमने जिसको थीटा बोला पाई हो गया। अब हमारा ये क्या होता है, क्या बोलता हूँ, मॉड z क्या होता है, ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस, यही होता है ना, यही तो होता है मॉड z। तो तुम देखो कि 0 से इस p पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या, हाँ एल्जेब्रिक डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है। तुम ऐसे बोल सकते हो कि एल्जेब्रिक डिस्टेंस -3 है, 0 से p के बीच का एल्जेब्रिक डिस्टेंस -3 है, बट डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो डिस्टेंस तो 3 है ना, ये 0 से p का एल्जेब्रिक डिस्टेंस -3 हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, 3, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, तो क्या हो गया, 3, डायरेक्ट निकल गया, मॉड z भी डायरेक्ट निकल गया, आर्गुमेंट भी z डायरेक्ट निकल गया। तो पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म में कुछ करना ही नहीं है, पोलर फॉर्म z क्या होता है, मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सीधे वैल्यू पुट कर दो, मॉड z क्या हो गया, 3, cos थीटा की जगह क्या डालोगे, पाई, प्लस आयोटा साइन क्या डालोगे, यहाँ पे थीटा की जगह डालोगे पाई। देख लो ये पोलर फॉर्म में आ गया। अब इसको अगर तुम सॉल्व भी करोगे ना तो 3 आ जाएगा, देख लो कैसे, ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब जैसे तुम ना 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, इसको कैलकुलेट करो तो cos पाई, cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो देख लो 3, यहाँ पे क्या डालोगे, -1 प्लस आयोटा साइन, ये 0, तो ये तो 0 हो गया, तो क्या हो गया, 3 × -1, ये क्या हो गया, -3। देखो यही नहीं आ गया सेम कॉम्प्लेक्स नंबर -3, ठीक है। तो इसमें कोई मेथड 1 मेथड 2 नहीं, इसके लिए तो एक ही मेथड है, ऐसे ही डायरेक्ट निकाल लिया हमने, ठीक है।
अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। 77 क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारा, z क्या है √3 प्लस आयोटा। ठीक है, थोड़ा वीडियो जो है काफ़ी लंबा बन रहा है, बट कोई नहीं, हम लोग सीखना प्रायोरिटी है। वीडियो लंबा छोटा बन रहा है उससे कोई नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि हमें थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगे देखने में, बट सीख जाए। z क्या, चलो दोनों मेथड से करता हूँ। मेथड 1, z क्या हमारा √3 प्लस आयोटा, यही है ना z। तो यहाँ पे हमारा रियल ऑफ z क्या है, रियल z हमारा है √3 जो कि है पॉजिटिव, एंड इमेजनरी z क्या है हमारा, इमेजनरी z है 1 जो कि अगेन पॉजिटिव है। दिस इम्प्लाइज दैट z कहाँ लाई करेगा, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। z हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर z हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तब तो चीज़ें बहुत आसान हो गई। तो इस केस में क्या होगा कि पहले मॉड z निकालते हैं। मॉड z क्या होता है, रूट अंडर रियल z का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी z का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √3 इज 3 प्लस 1, तो √4 तो 2 आ गया। ठीक है, अब मान लिया फिर वही, लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल। अल्फा को हमने क्या मान लिया, एक्यूट एंगल मान लिया। ठीक, देन वी हैव फिर tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा मॉड ऑफ इमेजनरी z अपॉन रियल z। इमेजनरी z क्या है हमारा 1, रियल z क्या है √3, तो हो गया 1/√3। 1/√3 क्या होता है 60, ये 30 डिग्री, तो π/6। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan π/6, तो अल्फा हमें क्या मिल गया, π/6 के इक्वल मिल गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सिंस z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर z लाई कर रहा है तो इसके लिए देख लो क्या होता है, थीटा अल्फा के इक्वल होता है। देन थीटा जो कि आर्गूमेंट ऑफ z है, इसको हमने बोला अल्फा के इक्वल। अल्फा क्या हमारा π/6, तो हमारा आर्गूमेंट मिल गया और हमारा क्या मिल गया, मॉड z भी मिल गया। तो हमारा पोलर फॉर्म क्या होगा, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, क्या होगा हमारा, होगा मॉड z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मॉड z क्या हमारा 2, कॉस थीटा, थीटा की जगह π/6 डालेंगे, प्लस आयोटा साइन π/6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आ जाओ मेथड नंबर 2 जो एनसीईआरटी का है वो भी देख लेते हैं। मेथड 2 में बच्चों क्या करना है हमें, z क्या हमारा, z है ना √3 प्लस आयोटा। अगेन रियल ऑफ z क्या है हमारा √3 जो कि है पॉजिटिव, एंड इमेजनरी ऑफ z क्या है हमारा 1 जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, रियल z जो √3 को क्या लिखते हैं, r cos थीटा, r लिखा cos थीटा, और इमेजनरी z क्या हमारा 1 जिसको क्या लिखते हैं, r sin थीटा। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, इसको सेकेंड इक्वेशन बोल दिया। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और प्लस 1 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड भी स्क्वायर करेंगे, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया r स्क्वायर। यहाँ से 3 + 1 4, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, r इज इक्वल्स टू 2। r का वैल्यू 2 मिल गया, मतलब मॉड z हमें 2 मिल गया।
अब क्या करेंगे, आर का वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे, तो कॉस थीटा में क्या मिल गया, √3/2। फिर r इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पुट करेंगे, तो साइन थीटा में क्या मिल गया, साइन थीटा मिल गया 1/2। अब ये तो बहुत सिंपल सा बात है यार, यहाँ पे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें पता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एक हमें ऐसा थीटा चाहिए जिस पर कॉस फंक्शन का वैल्यू √3/2 हो जाए और साइन फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाए, 1/2 हो जाए। तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ही ऐसा एंगल है, कौन सा एंगल है, 60 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज इसको दिस इम्प्लाइज दैट थीटा क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री। 60 को क्या बोलते हैं, π/6। तो सीधे हमें आर्गूमेंट भी मिल गया। तो हमारा पोलर फॉर्म ऑफ z क्या हो गया, पोलर फॉर्म ऑफ z क्या हो गया हमारा, मॉड z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा। तो मॉड z तो 2 है हमारा, और कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। ये हमारा ऐसे आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आयोटा बोला है कि इसे क्या करो, पोलर फॉर्म में लिखो। तो z हमारा क्या है, आयोटा। आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 1 × आयोटा। ठीक है, इसमें रियल z क्या हमारा, रियल z 0 है, एंड इमेजनरी z क्या है, इमेजनरी z 1 है। तो अगर रियल z 0 है, इमेजनरी z अगर हमारा 1 है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा। ये या तो किस पर होगा, या तो रियल एक्सिस पर होगा या इमेजनरी एक्सिस पर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या मिलेगा हमें, 0,1। 0,1 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे समथिंग 0,1 यहीं लाई करेगा ना। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है, ऐसे करके थोड़ा बड़ा बनाओ देखने के लिए। ये पॉइंट हो गया ना हमारा, मान लो 0,1 है, ठीक है ना। ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये z कॉम्प्लेक्स नंबर, z हमने बोला है ना आयोटा, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही है बात समझ में, ये आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये पॉइंट 0,1 किस पर, हमारा आर्गन प्लेन पर। तो अब बताओ ये कहाँ पे है, पॉजिटिव रियल एक्सिस पर, सॉरी पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस पर। तो आर्गुमेंट क्या होगा, थीटा, सीधे ये थीटा हो जाएगा π/2। और मॉड z भी यहीं से निकल जाएगा। मॉड z क्या होता है, ये पॉइंट को अगर हमने p बोला तो यही तो होता है ओरिजिन से इसके बीच का डिस्टेंस, पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यही तो मॉड z होता है। तो मॉड z क्या है, साफ साफ दिख रहा 1 है, तो मॉड z क्या हो गया, मॉड z 1 हो गया। या फॉर्मूला से निकालना चाहते हो मॉड z √अंडर रियल z² प्लस इमेजनरी z², तो रियल z 0², इमेजनरी z 1², तो ये क्या हो जाएगा, √1, यहाँ से 1, यहाँ से भी वही चीज़ आएगा। तो हमारा पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म हमारा z का क्या हो जाएगा, मॉड z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो मॉड z क्या है हमारा 1, कॉस थीटा की जगह क्या डालो π/2 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह क्या डालो π/2। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा अभी तक जो करा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये है क्या एक्चुअल में कि ये जो अभी ये इतने आसानी से क्यों निकल गया, रीज़न है कि ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये कहाँ लाई कर रहा था। अगर इस पे लाई करे ना, चाहे तो निगेटिव रियल एक्सिस पे या पॉजिटिव रियल एक्सिस पे या पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस पे या पॉजिटिव निगेटिव इमेजनरी एक्सिस पे, कहीं लाई करे तो मॉड z और फिर हमें क्या बोलते हैं आर्गूमेंट, वो तो 1 सेकंड में निकल जाएगा, उस पर फिर कोई फॉर्मूला वगैरह यूज़ ही नहीं करना है। तो ये हो गया बच्चों हमारा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाद फिर हम लोग करेंगे क्या, एक्सरसाइज 5.3। उसके बाद फिर मिसलेनियस एग्जांपल्स के सारे जितने भी मिसलेनियस एग्जांपल्स है वो करेंगे सॉल्व। फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 पे, तो हमारा जाके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो होगा हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज, जिसको मैं अपलोड करूँगा। ओके, नेक्स्ट ये क्लास बोल रहा हूँ, वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।